नमस्कार। क्रिकेट फैंस में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है और आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज़ के प्रीव्यू की। जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में शर्मनाक प्रदर्शन करके अब ऑस्ट्रेलिया गई है। यहाँ पे उनका पहुँचना भी कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, उनको खुद अपना सामान उठाना पड़ा। और जहाँ पे पाकिस्तान होता है वहाँ पे कंट्रोवर्सी तो होती है। उस कंट्रोवर्सी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं हूँ सिद्धार्थ छाया और ये मैं बाप हूँ और ये है मैं बेटा हूँ और उनका नाम है हेमिश। तो हम दोनों लगातार रेगुलर यहाँ पे रिव्यूज़ और प्रीव्यूज़ सीरीज़ के और शायद टेस्ट मैचेस के भी करते रहेंगे। पर हर रोज़ जो दिन की जब समाप्ति होगी तब हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट के द्वारा आपको पूरे दिन का शॉर्ट रिव्यू भी दे दिया जाए। आगे के आगे देखते हैं। चलिए आज का जो सीरीज़ का प्रीव्यू है उसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। तो वेन्यूज़ जो है वो पर्थ है, मेलबर्न है और सिडनी है। सिडनी में डेविड वार्नर अपना अंतिम टेस्ट मैच खेलेंगे। और पहले बात करेंगे हम पर्थ की। तो पर्थ का जो इतिहास रहा है, जो WACA ग्राउंड पहले जो था वो वहाँ की जो स्वान रिवर है उसके एक तरफ था और ये नया जो स्टेडियम है वो नदी के इस तरफ है। दोनों में फ़र्क बहुत बड़ा है। वो स्टेडियम छोटा था, अब ये देखते हुए जैसे कि क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और टेस्ट मैच देखने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये बड़ा स्टेडियम बनाया है। लेकिन पिच के स्वभाव में बिल्कुल अंतर नहीं है। वाका की पिच एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक पिच है, क्योंकि बॉल वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बाउंस होता था। तो ये नया जो स्टेडियम है उसमें भी बाउंस कुछ कम तो नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं कि इतनी फास्ट पिच जब पाकिस्तान कल खेलने उतरेगा तो हम बात करेंगे कैनबेरा की, जहाँ पे PM11 के सामने पाकिस्तान की प्रैक्टिस मैच हुई थी और वो पिच एकदम धीमी थी। कल आपने एक मैच भी देखा कैनबेरा का, बिग बिग बैश का। उस मैच में भी उसी प्रकार की पिच थी। 155 रन किए थे, 160 ब्रिस्बेन हीट ने किए थे। उससे भी 20 रन कम कर पाई सिडनी थंडर्स। मतलब पिच वहाँ पे दोनों एकदम स्लो दी गई थी। अब स्लो से सीधा फास्ट विकेट पे आएगी पाकिस्तान। तो मोहम्मद हफीज़ ने कुछ कहा है, वो हेमिश आपको बताएंगे। भी उन्होंने ऐसा बोला है कि हमें जो पिच चाहिए थी वो हमें मिली नहीं। हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें स्लो पिच हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी, हमें फास्ट पिच चाहिए थी। तो उसके बाद अभी पर्थ का भी 2 दिन पहले पिच का फ़ोटो आया है। फुल्ली ग्रीन पिच है और पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने वालों को एडवांटेज है। बट इस पे प्रॉब्लम पाकिस्तान की 11 में ये है कि उनके सारे एक्सपीरियंस है वो बैटिंग में है, बॉलिंग में खाली एक ही एक्सपीरियंस बॉलर है, वो है शाहीन अफरीदी। 2 डेब्यू कर रहे हैं शायद, खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल। तो वो एक इनएक्सपीरियंस होगा और उनका टेस्ट रियल टेस्ट होगा कल फर्स्ट डे पे कि कैसे पिच रिएक्ट करेगी। पर मेरा कहना ये है कि जैसे मोहम्मद हाफिज़ कह रहे थे कि हमको फास्ट विकेट नहीं मिली, अब फास्ट विकेट मिली होती तो उनका क्या हाल होता वो हम सब जानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान नॉर्मली एशियन टीम्स जो है वो फास्ट विकेट और बाउंस पे ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाती। तो मोहम्मद हफीज़, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पाकिस्तान हो वहाँ कंट्रोवर्सी तो होती ही है। तो एक कंट्रोवर्शियल बयान से मोहम्मद हाफिज़ ने सब शुरू तो किया है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। पर पाकिस्तान के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। उन्होंने अपनी 11 डिक्लेयर कर दी है। मैं बोलूँगा वो 11 क्या है, फिर बॉलर्स हेमिश बताएंगे। इमाम है, अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद जो कप्तान है, फिर बाबर है, साउद शकील है, सलमान आगा है और सरफराज है। मतलब ये बैटिंग लाइनअप है उनकी 6 बल्लेबाजों की। इसमें एक दो ऑलराउंडर्स भी हैं। एक ही ऑलराउंडर है, फ़हीम अशरफ। और फ़हीम अशरफ से के बाद उनकी बॉलिंग शुरू होती है। शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद। तो सिर्फ चार फास्ट बॉलर्स के साथ वो इस और फ़हीम अशरफ का मैं आपको बताऊं, हुबार्ट हरिकेन्स की तरफ से लास्ट ईयर खेले मतलब थे। अनुभव है ऑस्ट्रेलिया पिचेस का अनुभव है, वो हुबार्ट की तरफ से खेले थे। बट उधर भी फ्लॉप थे, मतलब उतना उनको खिलाया नहीं था। तो अभी देखते हैं कल पर्थ में कैसा खेलते हैं।
एक भी स्पिनर नहीं है, क्या कहेंगे? अबरार अहमद थे बट फिर वो स्पिन उनको शायद इंजर्ड हो गए वो, और अभी पार्ट टाइमर्स के साथ खेल रहे हैं शायद। साउथ शकील और सलमान आगा बॉलिंग करेंगे ये और लग वो रहा है। पार्ट टाइमर है, और आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए नाथन लियान जैसे ही फिट हो गए उनको ले लिया। तो ऑस्ट्रेलिया, और देखिए पर्थ, मैंने जैसे कहा उस ज़माने में भी शेन वॉर्न तो उस टीम का भाग होते ही थे। मतलब शेन वॉर्न ने खुद एक बोला था प्रॉपर कि स्पिनर मस्ट है। बिल्कुल, शेन वॉर्न ने भी कहा था कि पर्थ पे भी मुझे अच्छी गेंद, मतलब गेंदबाजी करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उछाल मुझे ज़्यादा मिलता है। तो एक भी स्पिनर नहीं, नोमान अली को ले गए हैं। अब क्यों नहीं लिया? अब जब कल का खेल ख़त्म होगा और हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखेंगे कि क्या उनका रिएक्शन है, अगर पाकिस्तान की पहली बॉलिंग आई और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की, तो ख्वाजा खा जाएगा उनको। देखते हैं कल क्या होगा। क्योंकि पर्थ में मैंने जितनी भी बिग बैश की मैचेस देखी है, भले फॉर्मेट का डिफरेंस है बट लेफ्ट हैंडर्स को बहुत अच्छा बाउंस और पिच मिलता है जिसमें वो अच्छा खेल जाते हैं, और इनके तो दोनों ओपनर्स ही लेफ्ट हैंडर्स हैं शायद, नहीं ख्वाजा रहे। और वार्नर की लास्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, तो वो भी चाहेंगे कि वो अच्छा खेले। तो अब ऑस्ट्रेलिया की बात निकल ही गई है तो बताएंगे कि उसमें वार्नर है, खवाजा है, लबुशेन है, स्मिथ है, हेड है, ग्रीन और मार्श, दो में से एक खेलेंगे। दोनों पर्थ के ही है बट एक्सपीरियंस ज्यादा मार्श के होने की वजह से और मार्श खेल रहे मार्श हैं। आजकल फॉर्म में भी है तो शायद उन्हें लेंगे। फिर मतलब कैरी। ये जो है उनकी बैटिंग लाइनअप, आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। वो नेथन लायन तक तो नहीं बट स्टार्क तक तो अच्छी बैटिंग लाइनअप है। जी, नेथन लायन ने भी, आप देखिए फर्स्ट एशेज टेस्ट में है, उन्होंने जिस तरीके से कमिंस का साथ निभाया था और मैच जीता ही थे। 80-85 रन बाकी थे और वो अंत तक डटे रहे और जिताया टीम को। मतलब नेथन लियोन ऐसे तो नहीं, और पाकिस्तान के सामने तो शायद वो चाहेंगे कि वो ऐसे ही बैटिंग करें। स्टार्क भी फिर आके कुछ ऐसे वैसे शॉट मार के 20-25 रन कर सकते हैं। अच्छा, अब बॉलिंग में एक स्थान बाकी है, उसमें बॉलेंड या हेजलवुड को लेंगे। मुझे लगता है कि हेजलवुड को लेंगे। आपको नहीं, क्या हेजलवुड कंफर्म हुआ है क्योंकि उनका वो प्लेइंग 11 आज आ गई थी, तो ओके हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस ये तीन पेसर्स होंगे। ओके, तो फिर मार्श, वो डुबली डॉबली बॉलर, पार्ट टाइम करेंगे मीडियम पेस, और नेथन लियोन जो है वो स्पिनिंग के बारे में अपना काम करेंगे। तो ये है स्कोर, ये जो हमने बताया कि पिच ऐसी होगी, ग्रीन पिच है। देखिए पिच में कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से ग्रीन दिखती है पर फिर उसका मिजाज कुछ अलग भी निकल सकता है। हमने अभी एक बिग बैश की गेम में देखा कि पिच बिल्कुल फ्लैट लग रही थी, अच्छी लग रही थी, उसमें ड्यू की लेकिन राह देख रहे थे पर ड्यू हाँ, आया नहीं था। वो था। और उसके आगे वाले मैच जो अबेंडन हो गया, वो गीली पिच थी, तो अचानक से उसमें उछाल आ गया और पिच खराब होने लगी और मैच अबेंडन करना पड़ा। तो पिच का ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे दिखती है वैसी होती नहीं, पर पर्थ जब नाम है तो शायद बाउंस मिलेगा। ये बात भी एक मैं बता दूं, जो वाका की पिच थी उसमें कभी कभी ही घास होती थी, उसमें लंबी लंबी क्रैक्स होती थी और वहाँ पे बॉल को पिच करके बॉलरों को एक असामान्य उछाल मिलता था। तो ये बात है, देखते हैं बट कि आगे क्या होता है। क्रूशियल फैक्टर होगा टॉस। बिल्कुल, तो आप टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करेगी अगर वो टीम पाकिस्तान हुई तो? वो मेरे को लगता है शायद बैटिंग करें क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है बैटर्स का। बट अगर मैं पाकिस्तान होता तो पहले बॉलिंग ही लेता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बाउंसी पिच, और उनको एजिस बहुत अच्छे मिल सकते हैं क्योंकि वो पिच में इतना बाउंस होगा। पर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान फंस जाएगा। अगर पहली बैटिंग लेते हैं तो कमिंस वगैरह उनको परेशान बहुत करेंगे और शायद विकेट्स भी लें। हम चाहेंगे कि हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और अगर वो बॉलिंग करेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज तो यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे खेले हैं बहुत अपना क्रिकेट, तो उन्हें पता है कि कैसे करेंगे उनका सामना। तो पाकिस्तान फंसा है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो पहले बॉलिंग लेंगे और पाकिस्तान को कम से कम स्कोर में आउट करना चाहेंगे। देखते हैं कल क्या होता है। जैसे मैंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ जब दिन का खेल ख़त्म हो तो फर्स्ट 20-30 मिनट्स में आपको शॉर्ट्स के द्वारा इसी चैनल पे
एक छोटा सा रिव्यू दे दें कि आज का खेल कैसा रहा। तो अब मिलेंगे इस टेस्ट मैच के ख़त्म होने पर लंबे वीडियो के लिए। शॉर्ट्स आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो। आपके कोई सजेशंस है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कहिए। हम राह देख रहे हैं कि हमारे 50 या 60 सब्सक्राइबर हो जाए, तो उसके बाद हम लाइव भी हम यहाँ पे करेंगे ताकि इंस्टेंट रिव्यूज़ हम सब शेयर कर सकें आपके साथ। तो फिर से मिलेंगे कल, मतलब इस पहले दिन के ख़त्म होने पर। और आईपीएल के रिटेंशंस के बिल्कुल, उसके ऊपर भी हम वीडियो लाते रहेंगे। आईपीएल में क्या हो सकता है ऑक्शन में, वो सीरीज़ भी कल से शुरू हो रही है। तो कल हम बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं, तब तक सिद्धार्थ छाया और हेमिश छाया की तरफ से आप सबको बाय बाय।